अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ वैक के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हैंड आउट के डिस्कस करूंगा, जो हमारा बेसिक वैक का हैंड आउट है। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स: एनुअल डिविडेंड ₹12 पर ईयर फॉर एवर एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर ₹100। अब देखिए, हमें ये पता है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर एनुअली फॉर एवर सेम डिविडेंड है तो डिविडेंड जो मिलेगा हर साल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और इस हिसाब से मेरा आंसर जो होगा वो 12 डिवाइडेड बाई 100 होगा। परसेंटेज में क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिखते हैं तो इसलिए मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूट दी एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट फॉर अ कंपनी विद द फॉलोइंग हिस्टोरिक डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस। ईयर 1 में 10 का डिविडेंड था, ईयर 2 में 11 का डिविडेंड था, ईयर 3 में 12.1 का डिविडेंड था, ईयर 4 में 13.31 का डिविडेंड था, ईयर 5 में 14.641 का डिविडेंड था। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है और आपने जो है वो डिविडेंड का ग्रोथ रेट मालूम करना है, तो ग्रोथ रेट के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो होगा एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन। एस यानी कि फ्यूचर वैल्यू 14.641, पी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ 10, यानी कि 10 रुपये ईयर 1 पर थे तो वो ईयर 5 पर 14.641 बन गए। 1 प्लस आई, आई हमें ढूंढना है, पावर एन। सर एन 5 होगा? नहीं, एन 5 नहीं होगा, कंपाउंडिंग के पीरियड्स होता है एन। ईयर 1 से ईयर 2 एक साल, 2 से 3 दूसरा साल, 3 से 4 चौथा साल, 4 से 5 पाँचवा साल। 1 से 2 एक साल, 2 से 3 दूसरा साल, 3 से 4 तीसरा साल, 4 से 5 चौथा साल, सॉरी 4 साल होंगे। ठीक है, तो अब आई ढूंढते हैं हम। 14.641 डिवाइडेड बाई 10, 10 लेफ्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा। जो पावर 4 है लेफ्ट साइड पर जाएगी तो पावर 1/4 बन जाएगी, और इसमें से -1 किया तो ये तकरीबन 0.1 आता है। 0.1 का मतलब 10%, 10% का ग्रोथ रेट होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, उसमें भी सेम काम होगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में तो ऐसा हो रहा था कि हर साल 10% ही ग्रोथ थी, यानी कि अगर आपका आंसर 10% आ रहा था तो 10 को 10% से इंक्रीज़ करें 11 बनेगा, 11 को 10% से इंक्रीज़ करें 12.1 बनेगा, 12.1 को 10% से इंक्रीज़ करें 13.31 बनेगा, 13.31 को 10% से इंक्रीज़ करें 14.641 बनेगा। ये आप कैलकुलेटर पे करके भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा नहीं है। 10 पहले 10.5 बना, फिर 11.7 बना, फिर 13.9 बना, और फिर 14.641 बना। लेकिन जब आपके किसी सवाल में ग्रोथ रेट मालूम करने को आए तो वो एवरेज ग्रोथ रेट होता है, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि 10 रुपये 14.641 बन गए, और तुम यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर कर अपना आंसर निकालोगे, यानी कि 10%। ठीक है, यानी कि पहली और आखिरी वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं हम। हो सकता है कि बीच में ग्रोथ, फॉर एग्जांपल 10 से 10.5 का मतलब है 5% की हुई है, फिर 10.5 से 11.7 का मतलब है अगेन 10% की ग्रोथ नहीं है, हुई है, कम हुई है। फिर 11.7 से 13.9 की एक बड़ी जंप है, यानी कि ये ग्रोथ 10% से भी ज़्यादा हुई होगी। फिर थोड़ी सी ही ग्रोथ हुई है, बट हम एवरेज ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स निकालते हैं तो वो 10% ही रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन 14, कंप्यूट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एन इन्वेस्टर फॉर दी फॉलोइंग डिटेल्स। एक इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट कर रहा और ये डिटेल्स दी हुई हैं और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। रिटर्न जस्ट डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ₹10। जस्ट डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी है या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था और वो बांट भी दिया, तकसीम भी कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट इन रिटर्न 5%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट 12%, टर्म 3 ईयर्स। आज ईयर 0 है, आगे ईयर 1 आएगा, फिर ईयर 2 आएगा, फिर ईयर 3 आएगा। आज 10 रुपये, एक साल बाद ये 10 रुपये जो है वो 5% से बढ़ जाएंगे, यानी कि 1.05 से मल्टीप्लाई,
फिर दोबारा 1.05 से मल्टीप्लाई और दोबारा 1.05 से मल्टीप्लाई। ये कैश फ्लोस बन तो रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। जो चीज़ें मुझे मिलेंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि ये मेरे लिए जो है वो रेलेवेंट है। तो ये 10 रुपये मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न जस्ट डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि किसी से ये अगर सर्टिफिकेट है या कोई शेयर है तो ख़रीदूँगा, तो ये जो 10 रुपये आज अभी अभी डिक्लेयर हुए थे और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए वो तो मुझे नहीं मिलेंगे। मुझे तो 1 साल बाद ये, 2 साल बाद ये वाली वैल्यू और 3 साल बाद ये वाली वैल्यू मिलेगी। और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट 12% है तो मैं 12% के हिसाब से इनकी डिस्काउंटिंग कर लूँगा। डिस्काउंट फैक्टर्स अगर निकालूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1, फिर अगले साल पावर 2, फिर अगले साल पावर 3, और इनकी डिस्काउंटिंग अगर करें तो ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और ये सारी डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई, और इनका अगर सम कर दें तो वो बनता है 26.4038। अच्छा, जो दूसरा 15 क्वेश्चन है वो भी यही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि लिखा हुआ है रिटर्न दैट विल बी डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड राइट आफ्टर द परचेज ₹10। एनुअल ग्रोथ रेट 5%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% और टर्म 3 ईयर्स। इस केस का मतलब ये हो गया कि ये जो 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये भी जो है वो आपको ही मिलेंगे जब आप शेयर ख़रीदोगे। तो जो आगे के पैसे मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस आज जो 10 रुपये मिलने हैं, यानी कि 36.4038, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, चलें जी, इन सवालों को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।